यही आ रहा। नाम बताएं जी आपका। बलजीत सिंह। क्या मामला है आप लोगों ने यहाँ पे? ऐसा है जी, हमारा एक तो जीएसटी का मैटर है मेनली, जो 12% से बढ़ा के 18% कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने अभी दिल्ली में एक मीटिंग ली थी, ऑन डेटेड क्या थी वो 18 पिछली 18/1 ने मीटिंग करी थी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली बुला के ने, और उसमें ये कहा था कि भाई हम आपकी 2-3 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और जो जीएसटी है वो रिम्बर्स हो जाएगा, आपने जो फालतू भर रखा है। बट जो आईएएस लॉबी है मुख्यमंत्री जी के बार को, तो के मेरा तो मुख्यमंत्री जी सियाणे हैं या बावड़े हैं, मतलब उनके कहे अनुसार वह फिर वापिस चक्कर काट दी फिर है। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश तो ऐसा हो जनो भगवान का आदेश है, क्योंकि राजा का आदेश और भगवान का आदेश इक्वल हो है। मतलब अभी आप लोगों ने जो जीएसटी भर रखा है वो 18% भर रखा है जी, और सीएम साहब का आदेश हुआ है 12% करने का। 12% नहीं, सीएम साहब का आदेश, ये जीएसटी का मैटर है इसका सेंटर का, और जीएसटी हमने 18 भरवा लिया, जबकि हमारा जो टेंडर हुआ था वो 12% के हिसाब से हुआ था, और 6% बीच में जब वर्क चल रहे थे उसके बीच में हमारा ऊपर थोप दिया। तो इसलिए हमें आगे सारे खुशकी में। बलजीत जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश का जो हरियाणा के जो कर्मचारी हैं वो पालन नहीं कर रहे हैं? हरियाणा के जो आईएएस लॉबी है वो पालन नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जी ने हमारे सबके सामने डीसी साहब को फ़ोन मारा कि भैया 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दो आप, और डीसी साहब बोला ठीक है जी हो जाएगी। तो हम बड़े खुश हुए, हमने मिठाई भी बांटी, बट वो हमारी मिठाई हमारे आड्डा में बैठ गई, कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर। तो ये जीएसटी कुल कितने करोड़ों रुपए का होगा या लाखों में आएगा कुछ? जीएसटी करोड़ों रुपए में जी। जीएसटी आपने पिछले कुछ दिन पहले भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, कुछ मांग पत्र दी थी, क्या उसके बावजूद भी वो मांग पत्र में आपकी मांगे नहीं मानी गई है? बावजूद हमारे एक तो जरूर हुआ, जो हमारे जैसे अनाउंसमेंट के केस रोक रखे थे उन पर पिछले 6-7 महीना तक हमारी पेमेंटें रुकी हुई थी, उन पर धूल जम रही थी, उनकी धूल हट गई, और वो हमारे इन अधिकारियों ने उन पर कार्रवाई करके कमिश्नर साहब के पास भेज दिए। अब कमिश्नर साहब उन पर पता नहीं धूल जमाएंगे या करेंगे। अगर वो धूल जमाएंगे तो हम धूल उड़ाना भी जानते हैं, सारे ठेकेदार बिल्कुल काम रोक देंगे। टेंडर का तो हमने 100% बहिष्कार कर दिया। कोई भी 40-50 लाख वाले 1-2-4 ठेकेदार डाले हुए बेचारे सारे न्यू का हम विड्रा कर लेंगे। किसी ने भी पिछले 2-2.5 महीना तक इरिगेशन में कोई टेंडर नहीं डला है, और जबकि कोई टेंडर नहीं डलेगा तो विकास कार्य कैसे होगा? ये तो हमारा देश संवैधानिक देश है, या ये अफगानिस्तान की तरह नहीं है कि भाई जहाँ उमर मुल्ला ने कह दिया देवेंद्र सिंह आप काम करो तो देवेंद्र ने काम कर लिया। हमारा देश संवैधानिक देश है, यहाँ सब प्रक्रिया टेंडर के अनुसार चलेगी। वो टेंडर की प्रक्रिया ही नहीं चलेगी तो विकास कार्य भी रुक जाएंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा लॉस होगा हमें तो है ही है भाई, आम आदमी ने भी लॉस होगा उसने, क्योंकि नहीं तो समय पर पीने का पानी मिलेगा, नहीं किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा, और जब किसान को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा तो इस देश में अन्न की पैदावारी भी कम होगी। अन्न की पैदावारी कम होने में हमारे पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा अगर ठेकेदारों के साथ सरकार ने यही रवैया अपनाया तो। क्योंकि आज पाकिस्तान में आटा 250-300 रुपये किलो, हमारे भी अगर जो यही रवैया रहा सरकार का, और जैसे कैनाल के ब्रिज के जो कैनाल टूटी हुई है उनमें कई मतलब 10% विकास हुआ है इरिगेशन का मुख्यमंत्री जी का टाइम में। 90% में आज भी टेलों पर पानी नहीं जाता, और टेलों पर पानी नहीं जाएगा तो एरिया सूखा रहेगा। सूखे की वजह से हमारी पैदावारी घटेगी, और पैदावारी घटने से हमारे आम आदमी मरेगा। मतलब बिल्कुल जो गरीब आदमी मध्यम वर्ग ये जम्मा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गरीबी को मिटा दूंगा, इस हिसाब से गरीबी नहीं गरीब मिट जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आज मीडिया के माध्यम से सीएम साहब को? हम मीडिया के माध्यम से आप यही सबसे पहले तो हम मीडिया को धन्यवाद करते हैं जो हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे। हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि एक तो जो हमारे एफडी वगैरह ने जो चेक ना ईपीएस
या जो हमारे पैसे रोक रखे हैं उनको रिलीज करे। वो बार बार मत, जैसे वर्क हमारी मजबूरी में नहीं है, महकमे की या सरकार की मजबूरी में बढ़ता, क्योंकि एस्टीमेट का मतलब होता है अंदाज़ा, और हिंदी में उसका मतलब भी यही है, अनुमानित लागत। और अनुमानित लागत से कोई चीज़ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और जैसे ही वो 2 रुपये भी बढ़ गई, मान लो 20 करोड़ का काम 2 लाख रुपए बढ़ गया, तो बोला इसकी रोक दो पेमेंट। ये मतलब तुगलकी फरमान है। और तुगलक ने 3 बार राजधानी बदली और तीनों बार असफल हुआ। तो ये मुख्यमंत्री जी बड़े पहले वाली योजना इनकी बढ़िया चाली, इस योजना में इनके टोटल तुगलकी फरमान है। वो तुगलकी फरमान आज आम जनमानस पर भारी पड़ रहे हैं। ये तो एफडी में बिल का, और जो एफडी में हमारे बिल जाते हैं वो 2 से 2.5 महीने लगते हैं। 2 से 2.5 महीने ऐसे लगते हैं जैसे आज हमने काम किया, ट्रेजरी में चले उसका एक महीना बाद तो बिल बनेगा, 1-1.5 महीना बाद उसका बिल बन के फिर जाएगा वो ट्रेजरी में, और ट्रेजरी के बाद वो जाएगा एफडी में। एफडी से जैसे 1 तारीख को गया तो अगले महीने की 12 या 13 तारीख को, मतलब 40 से लेकर 45 डेज तक लगते हैं उसमें क्लियर होने में। तो ये सिंह जी, हाँ बताइए जी, आप भिवानी से बताइए जी, आज धरने में आप भी बैठे हुए हैं आप क्या? भिवानी से ठेकेदार हैं, आपकी भी एक ही मांग है कि इस जीएसटी बिल को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस में आदेश दिया है कि जीएसटी को 12% कर दिया जाए, और अधिकारी जो है इस मामले को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो आप सभी ठेकेदार किनके खिलाफ हैं? सरकार के खिलाफ हैं या सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ हैं? सरकार से भी खिलाफ है, सरकारी कर्मचारियों से भी खिलाफ है। रही बात हमारी अकेले की नहीं, पूरा हरियाणा के ठेकेदारों की है और सारे डिपार्टमेंट की। BNR लगा लो, जो भी लगा लो, हम टेंडर का बहिष्कार करेंगे, टेंडर निकाल देंगे। नाम बताइए जी, अपना नाम मेरा बताइए। सुबोध कॉन्ट्रैक्टर है। कहाँ से हैं जी आप? मैं रोहतक और झज्जर दोनों बिलोंग करता हूँ। क्या मांगे हैं जी आप? हमारी मांगे पहले ये है कि जो जीएसटी का प्रावधान है, इसमें हम जो 12 है जो हमारे एचएसआर का, और उसको हम आज की डेट में 18 पे कर रहे हैं। हमारा जितना जो एक्स्ट्रा पे हो लिया जुलाई के बाद, वो हमें मतलब दिया जाए, हाँ रिफंड किया जाए। एक हरासमेंट दूसरा का पता वर्क हरासमेंट हो जाता है, कोई भी वर्क है उस मूल्यांकन से ऊपर चला जाए तो उसकी पेमेंट, पूरा जितनी पेमेंट है पिछली वो सब रुक जाती है, ये गलत है। तीसरा ये है कि जो एफडी है, अगर गवर्नमेंट ने चालान लेना हो किसी आदमी से, वो तो 24 घंटे हमें उसको भरना होता है। हमारा चालान होता है जो पेमेंट का, उसको मतलब 3-3 महीने लटकाए रखते हैं। इसकी मतलब 3-3 महीना हमारा चालान हुआ था, यानी कि साल में हमारा 4 पेमेंट का चालान हुआ, फिर हम काम कैसे करेंगे? दूसरा ये है, जो निविदिता है टेंडर लगाते हैं आज की डेट में, इनका जब तक मूल्यांकन ठीक नहीं किया जाए, जब तक हम बहिष्कार रखेंगे। जब तक इसमें जीएसटी का मूल्यांकन ठीक नहीं होगा जो निविदिता के अंदर टेंडर के अंदर, हम इसमें टेंडर में कभी भाग नहीं लेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्या कारण है कि इतने दिन जो अधिकारी हैं वो इस मामले को लटका के रखते क्योंकि हैं? अधिकारी सीएम के आगे लिपापोती करते हैं, स्पष्ट कारण कोई नहीं बताता कि ये इसमें ये रीजन है। क्योंकि जो निविदिता है उसके अंदर 12% का जो मूल्यांकन किया है और टेंडर उसको लगा है। तो ये भी तो भेज दो सर, इनका क्या कसूर है जी? गणे पीछा लगे आप फिर उनका लागू हो जी, थोड़े पीछा लगे भेजो जी। ये छोटे लोगों के काम नहीं है, उस तो बढ़ा के, ये उस तो बढ़ा के। इसमें भी 10-10 लाख के काम नहीं है, वो तो परसेंटेज पे डिपेंड करता है। जितना इंक्रीज हो रहा है मास वाला, ये परसेंटेज से कोई नहीं कि इसके कम वाले मांग के ज्यादा ऐसा नहीं होगा। इसमें 1 करोड़ पे हो सकता है, इसमें 10 लाख पे हो सकता है। करोड़ से नीचे करोड़ से नीचे तो भाई परसेंटेज का इशू है ना, तो करोड़ से नीचे की नहीं, पेमेंट का इनका कोई पेमेंट का लिए अपनी आवाज पहुंचाते हैं। पेमेंट का इनका तो है हरासमेंट का इशू। एक ही जगह से करो। ऐसा सर 1 करोड़ तक नीचे के भी रोक के बैठे। लैटरी इशू कराओ या दोनों को इकट्ठी हो, यो तो लेटर इशू करवा दो जी, वो का है कुछ बात नहीं है, वो का कैसे चीज बात करेंगे। लेटर कटवाओ सब तो है। तो इसमें अनाउंसमेंट में 1 करोड़ से नीचे की भी है क्या? नहीं मतलब वो जो इंस्ट्रक्शन क्या थी, वो 1 करोड़ से नीचे जो नहीं, ये 10 लाख की तो ध्यान नहीं देंगे, 10 लाख की तो इसमें नहीं गई हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।